The nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं. फितना अल ख्वारिज, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam. फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से गुफ्तगू, कहा कि जब तक कौम ख़ुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं पाक फ़ौज नहीं हारेगी, हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। आर्मी चीफ ने कहा फितना ख़वारिज को अपनी फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं, ये ख़वारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सिंध हुकूमत बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे, कहा कि सिंध हुकूमत के जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। MKM को माजी में लासानी फसादात की तरफ घसीटा गया, महाजिरों पख्तूनों को जानबूझ कर लड़वाया गया। लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं, हमने अब तक सब्र किया है। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म था और अब डंपर माफिया बेकाबू हो चुका है। तर्जमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमा MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। सादिया जावेद ने एक बयान में कहा कि MKM की सियासत लाशों, खौफ और धमकियों पर खड़ी है। कराची के अवाम उनकी नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके हैं। इनकी चीखों पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग अवाम के हकूक़ के नाम पर कराची को यरगमाल बनाते रहे, वो दोबारा शहर कायद का अमन तबाह करने पर तुले हैं। सादिया जावेद ने कहा कि कराची बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की जानिब रवा दवा है। MKM ने मैयतों की अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इल्जामात से कद ऊंचा नहीं होने वाला फसादी कौन है, अवाम सब जानते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कराची के अवाम दहाइयों तक मुत्तहिदा के तशद्दुद और धौन सियासत के रहम करम पर थे। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। सिंध हुकूमत पर इल्जामात से कबल माजी पर नजर डालें। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दें। अगर सिंध अरबों के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो आपका अल्लाह हाफिज है। वज़ीर एतलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत के 90% मनसूबे सूबाई फंड से ही मुकम्मल हो रहे हैं। सेहवन में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। सिंध में 16 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। कराची में डंपर से शहरियों की अमवात में भी क्या विफाक का मसला है? नातजुर्बाकार तर्जुमान पर्चियाँ पढ़कर झूठ सच बोल देते हैं। कारकर्दगी हो तो तर्जुमानों को अलाव लश्कर रखने की ज़रूरत न पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट है तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। एक शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ता रहा है, ओवरसीज़ भी उसके साथ नहीं है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा महंगाई के बाद शराय सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। ज़र मुबादला में रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरी आ रही है। साबिक़ हुक्मरानों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। लोग ख़त लिख लिख कर थक गए कि IMF कर्ज ना दे। अब उन्हीं लोगों ने नए खतूत का सिलसिला शुरू कर दिया है।
पंजाब में सुपर सीडर के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आने लगे। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सुबह भर में गंदम की काश्त के दौरान सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर सीडर के नताइज पर इजहार इत्मीनान, कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा आज़म है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल की मुहिम का आगाज़ कर दिया। दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने का काम जारी। 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। बारिशें कम होने से मुल्क खुश्कसाली का शिकार है। पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फसलें मुतासिर होने का खदशा। डैमों और जेर ज़मीन पानी की सतह कम होगी। रावलपिंडी में जेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने रावलपिंडी में एमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी की तलब 68 मिलियन गैलन, दस्तयाब पानी 51 मिलियन योमिया है। आबादी में इजाफा और कमर्शल सरगर्मियाँ पानी के ज़खायर में कमी का सबब बन गई। दूसरी जानिब थरपारकर के शहर मिठी और इस्लामकोट के स्टोरेज टैंक खाली। 1 लाख से ज़्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल। सिंध के अफसरों पर सोशल मीडिया का जुनून सवार। सूबाई हुकूमत का सरकारी जिम्मेदारियों की नुमाइश करने वाले हुकाम के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत इरसाल कर दिया। सोशल मीडिया ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करवाने का हुक्म। सरकारी अफसरान को दफातर, गाड़ियों और वर्दियों की तशहीर से रोक दिया गया। सिब्बी मेले की रंगारंग तकरीबात। मुल्क भर से ख्वातीन और बच्चों की शिरकत। सकाफती स्टॉल्स ख्वातीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला। और चोलिस्तान जीप रैली ज़ैन महमूद के नाम रही। दूसरी बार जीप रैली का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल राउंड में फासला 3 घंटे 56 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी का दूसरा नंबर फासला 3 घंटे 58 मिनट में मुकम्मल किया। जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर। फाइनल राउंड में 31 जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया।